अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के 6th यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री के रेशो पढ़ेंगे जो 6.2 में यूज़ होंगे। इट इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट्स इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये इनको इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है और याद कर लेना है। देखिए, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। 6 जो है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। इनको याद रखने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जो है इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है, दूसरे दोनों जो है वो एक्यूट एंगल होते हैं, ये 90 से कम होते हैं, क्योंकि टोटल एंगल्स का जो सम होता है तीनों का वो पता है आपको 180 के इक्वल होता है। तो ये दोनों बाकी मिला के तो 90 बनते हैं, तब ये 180 के बराबर तीनों बनते हैं। तो इस एंगल को हम थीटा कह लेते हैं और इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा देता हूँ कि अगर हम इसका नाम ABC कर लें, ABC यूँ करके ये राइट ट्राइंगल हो जाए, तो जो ये वाली नीचे जो जिसके आप ज़रा समझ लेना, एंगल के साथ एडजेस्टेंट जो है जो जुड़ा हुआ है एंगल के साथ, तो ये जहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, ये समझिए कि एंगल का इनिशियल लाइन, एंगल का मैंने आपको बताया था कि इनिशियल लाइन कहाँ से होता है, जहाँ से एंगल शुरू होता है। जो एंगल की इनिशियल लाइन है इसको कहते हैं बेस, BASE, बेस। बिल्कुल एंगल के अपोजिट जो है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जो 90 का एंगल बनाता है बेस के साथ। और जो 90 के एंगल के अपोजिट बिल्कुल होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक आपको समझ आ गई जी। अब इनके जो फंक्शंस हैं वो 6 फंक्शंस हैं। देयर आर 6 फंक्शन। कौन कौन से ज़रा समझ लें। एक होगा साइन थीटा, एक होगा काज थीटा, एक होगा टेंजेंट थीटा। ये तीनों अगर आपको याद हो गए तो दूसरे 3 जो हैं इसके रेसिप्रोकल हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कोसिकेंट थीटा। काज का जो रेसिप्रोकल है डैट इज़ कॉल्ड सीकेंट थीटा। और टेंजेंट का जो है वो कोटेंजेंट थीटा, या उसको हम कहते हैं काट थीटा, COT, काट थीटा। अब इनकी रेशो कैसे हमने बनानी है ज़रा ये समझ लें। अब देखें, साइन के लिए एक और चीज़ में चलें, आपको थोड़ा सा याद रखने का लगे एक तरीका बता देता हूँ। ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसको आप ये समझिए कि एंगल का ये अपोजिट है। एंगल का क्या है, अपोजिट टू एंगल। क्योंकि याद आपको एक रटा ना लगे, ना समझ आ जाए। ये जो बेस है इसको आप क्या कह लें, एडजस्ट। और ये जो हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज रहने दें, ठीक है। अब आपके लिए साइन के लिए ये देखें, साइन थीटा के लिए एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर ले, याद रख लें। साइन के लिए साइन के लिए आपने क्या करना है, SOH एक ये लफ्ज़ याद कर लेना है। काज थीटा के लिए आपने याद कर लेना है CAH। और टेंजेंट के लिए आपने TOH। ये 3 लफ्ज़ आपने याद करने हैं, SOH, CAH
और TOH। अब देखिए मैं इसे कैसे बनाता हूँ। अब साइन का बनाना है तो ज़रा समझिए, साइन थीटा जब लिखेंगे तो ओ से मुराद है अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल, OPPOSIT, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। O से अपोजिट, H से हाइपोटेन्यूज। अब हम दूसरा पढ़ेंगे काज का, तो ये आपके पास हो गया SOH साइन के लिए। अब काज के लिए तो CAH साइन काज थीटा के लिए, COS काज थीटा के लिए। अब देखें इसको कैसे आपने करना है। ये है एडजेस्टेंट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ से एडिशनल लाइन है। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और तीसरा आपके पास आ गया टेंजेंट, उसके लिए TOH। तो टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू, आप ज़रा ये याद रखें, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेस्ट, अपोजिट डिवाइडेड बाय TOA। अपोजिट, अपोजिट क्या, अपोजिट टू एंगल, डिवाइडेड बाय जो साइड कौन सी है, एडजेसेंट। तो ये आपके 3 तरीके याद रखने के हो गए। अब इनको जब एक दफ़ा आपको याद हो जाएंगे तो अब आप इस तरह करेंगे कि साइन थीटा जो होगा वो आपके होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अपोजिट का है परपेंडिकुलर, वो आपने लिखा हुआ है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, फिर काज थीटा आपके पास आ जाएगा, काज थीटा हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जब एक दफ़ा याद हो जाए ये इनसे, तो फिर आप बेस परपेंडिकुलर हुआ हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और लास्ट टेंजेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओवर बेस। और अब जो इनके रेसिप्रोकल हैं, अब साइन थीटा का होता है कोसेकेंट थीटा, वो आप इसका उलट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और जो काज थीटे का हो सीकेंट थीटा, जो इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और लास्ट टेंजेंट थीटे का होता है काट थीटा, वो हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर, वो रेसिप्रोकल होते हैं, उलट होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये आप इस तरीके से आप जो है याद कर लें। पहले सबसे आप परपेंडिकुलर को अपोजिट लिख लें, इसको एडजेसेंट जो लाइन है वो समझ लें, एडिशनल लाइन। और ये इस तरीके से इन फार्मूले से एक दफ़ा याद कर लें। जब याद हो जाए तो फिर आप इनको इस तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो लिख लें, याद कर लें इनको अच्छे तरीके से।